बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस प्रोजेक्ट पे बात करने जा रहे हैं वो है लाहौर स्मार्ट सिटी। इनका पहला प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में था कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम से, और ये लाहौर में और पंजाब में पहला प्रोजेक्ट है जो लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से है। इस वक्त हम M2 के थ्रू जा रहे हैं और ये हम रिंग रोड पे एंटर होने लगे हैं और ये काला शाह काकू बाईपास की तरफ हम जा रहे हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी कवर करूँगा कि जो पहले से मौजूद YouTube पे वीडियोस हैं उसमें किसी में भी इन चीज़ों का जिक्र नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी प्रोजेक्ट की होती है लोकेशन। तो मैं आज आपको वो चीज़ें हाईलाइट करूँगा कि जो किसी के या तो जहन में नहीं है या किसी ने हाईलाइट करना मुनासिब नहीं समझा। तो इस वीडियो के बाद आपको एक्चुअल सिनेरियो सारा क्लियर हो जाएगा कि इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्यों है वो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ कि जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस प्रोजेक्ट की सराउंडिंग में ऑन ग्राउंड इस वक्त क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद मोटरवे से हम काला शाह काकू की तरफ एंटर हो चुके हैं और यही सीधा आगे कनेक्ट करेगी सियालकोट मोटरवे को, यानी कि M2 और M11 के दरमियान ये कनेक्टिंग रोड कह लें और या ये रिंग रोड कह लें, आप जो भी इसको कह लें। और ये अब हम जा रहे हैं काला शाह काकू इंटरचेंज की तरफ। इससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो मैं आपको अभी दिखाता जाता हूँ ताकि आपको पता लगे कि इसकी कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं। ये मेरी राइट साइड पे इस वक्त GC यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का कैंपस है जो कि फ़ंक्शनल हो चुका है और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। तो ये फ़ंक्शनल हो चुका है और नियर फ्यूचर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्लान ये है कि ये मेन कैंपस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि वहाँ पे उनके पास स्पेस कम थी और यहाँ पे वो अब प्लान कर रहे हैं शिफ्ट करने का। तो ये आप देख सकते हैं कि अर्रहमान गार्डन का ये फ़ेज़ 5 यहाँ पे मौजूद है। और इसके साथ ही अभी एक और सोसाइटी आपने बड़ा नाम भी सुना होगा, इकबाल गार्डन। वो भी ये इकबाल गार्डन के आप देख रहे हैं कंटेनर्स वगैरह जो डीलर्स के हैं वो देख रहे हैं, तो वो भी यहीं पे मौजूद है। ये जबकि मेरी अब लेफ़्ट साइड पे आप देखें, ये जो आप वाइट बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। ये UET लाहौर का काला शाह काकू कैंपस है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि UET का जो नेक्स्ट प्लान ये है, क्योंकि यहाँ पे इनके पास बहुत ज़्यादा जगह मौजूद है और यहाँ पे जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। और इनका प्लान ये है कि नियर फ्यूचर में जो मेन कैंपस है यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए। इसके साथ ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ की बिल्डिंग है, तो वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने से यहाँ पर शिफ्ट करने का प्लान है। और इसके साथ ही ये एक और बिल्डिंग आप देख रहे हैं, तो ये एक और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है स्पार्को, ये उसकी बिल्डिंग है जो मिसाइल एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। यानी कि आप देख सकते हैं ये सारी एमिनिटीज़ यहाँ मौजूद है। और इसी के साथ जो लैंड मौजूद है वो वेटरनरी यूनिवर्सिटी की लैंड मौजूद है, यानी कि यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, GC यूनिवर्सिटी और यहाँ पे जुडिशल एकेडमी की भी यहाँ पे बिल्डिंग्स मौजूद हैं और 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। ये सारे लाहौर सिटी से सिर्फ 3 से 4 मिनट की ड्राइव पे मौजूद है। इस वक्त हम काला शाह काकू इंटरचेंज पे पहुँच चुके हैं। इसको क्रॉस करने के बाद हम आगे चलते हैं और उसके साथ ही हमारा प्रोजेक्ट आगे आ जाएगा। ये रिंग रोड बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, सियालकोट सीधा स्ट्रेट जा रहा है और गुजरात और गुजरांवाला हमारे लेफ़्ट साइड पे एग्ज़िट है और हमारे राइट साइड पे शादरा और लाहौर की एंट्री है। तो जैसे ही हम ये काला शाह काकू इंटरचेंज क्रॉस करते हैं तो हार्डली 30 सेकंड की ड्राइव पे लाहौर स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो मौजूद है। तो मैंने सोचा कि आपको ऑन ग्राउंड सारा जो लाइव ड्राइव के थ्रू मैं आपको बताऊं कि सारी इसकी सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं ताकि आपको इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझने में थोड़ी आसानी होगी। ये रिंग रोड पे हम जा रहे हैं और ये हमारे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे लाहौर स्मार्ट सिटी जो है उसकी लैंड मौजूद है। और यहाँ पे आप अभी देखेंगे भी कि यहाँ पे डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से पिछले तकरीबन 7 महीने हो गए यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है और तकरीबन ये 2018 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और तकरीबन 3.5 साल एक साथ के ऊपर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। अब ये प्रोजेक्ट जो है ये बाकी प्रोजेक्ट से डिफरेंट किस तरह है,
इसको स्मार्ट सिटी कहा क्यों जाता है, तो बेसिकली आपको ये समझना होगा। इसमें हर चीज़ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ऑपरेट की जाएगी। हर चीज़ इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होगी। इसमें आप अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इनकी सिक्योरिटी भी स्मार्ट होगी। स्मार्ट सिक्योरिटी का मतलब है कि जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो आपकी फेशियल और ऑब्जेक्टिव रिकग्निशन करेंगे। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स हैं वो भी स्मार्टली इंटरनेट के थ्रू सारी बिल्डिंग्स कनेक्ट होंगी, और जो ट्रांसपोर्टेशन का सारा सिस्टम है वो भी इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। और एक और ज़बरदस्त जो बात है इस सोसाइटी की वो ये है कि पूरी सोसाइटी के अंदर वाईफाई के पोल्स लगे होंगे और पूरी सोसाइटी के अंदर इंटरनेट की फ्री एक्सेस दी जाएगी, और आप इस सोसाइटी के अंदर एंट्री एग्ज़िट जो है वो भी इंटरनेट के थ्रू आपकी एक्सेस होगी। ये आप देख सकते हैं, ये रिंग रोड जा रहा है एयरपोर्ट की तरफ, और यहीं से ही आगे रास्ता हटेगा, हम आगे जाके आपको दिखाएंगे भी, जो सियालकोट की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी तेज़ी से काम जारी है इनका, और सीवरेज की पाइपिंग्स और जो मेन बुलेवार्ड्स वगैरह वो तैयार किए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट की लीगल स्टेटस की, तो ये LDA से अप्रूव है और इसके तमाम जो NOCs हैं इस सोसाइटी के बगौल वो क्लियर हैं। और इसकी लैंड की अगर बात करूं तो यहाँ पे इनके पास तकरीबन 20,000 कैनाल जो है वो लैंड मौजूद है। अगर मैं इसके मास्टर प्लानर की बात करूं तो सरबाना जियोरॉन्ग जो है SJ प्राइवेट लिमिटेड, ये सिंगापुरियन एक कंपनी है, तो ये इस प्रोजेक्ट की मास्टर प्लानर है। और ऑनर और डेवलपर की अगर मैं बात करूं तो इसमें हबीब रफ़ीक लिमिटेड और जो फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग है ये इसके ऑनर और डेवलपर्स हैं। हबीब रफ़ीक कंपनी को आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में मोटरवेज़ बनाई हैं, बहरिया टाउन के डेवलपर रहे हैं, DHA के डेवलपर रहे हैं, और अब रिसेंटली LDA सिटी के भी ये डेवलपर हैं। और इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, और मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी जो इस्लामाबाद है वो भी यही लोग डेवलप कर रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ सेल्स पार्टनर की, तो ये इनके ओवरसीज़ में भी सेल पार्टनर है और पाकिस्तान में भी लोकल भी सेल पार्टनर है। जो रॉयल बिजनेस सॉल्यूशन है और मास्टर रियल एस्टेट ये इनके ओवरसीज़ सेल पार्टनर्स हैं, और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो रॉयल बिजनेस सॉल्यूशंस वाले जो है इनके सेल्स पार्टनर हैं। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 21 नवंबर है, तो इस वक्त UK के अंदर भी इसकी मार्केटिंग बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस प्रोजेक्ट की चल रही है और रोड शोज़ चल रहे हैं। और ये तकरीबन जो डिफरेंट सिटीज़ हैं, मैनचेस्टर वगैरह, उनमें ये दिसंबर के एंड तक ये रोड शोज़ इनके चल रहे हैं। यानी कि इंटरनेशनली ये जो है इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इस प्रोजेक्ट में जो फीचर्स हैं वो क्या क्या है, सबसे ज़बरदस्त फीचर है कि इन्होंने एक हेल्थ डिस्ट्रिक्ट इसमें रखा है कि पूरा एक इन्होंने आप ब्लॉक कह लें या एक लैंड कह लें वो लॉट की है जहाँ पे हॉस्पिटल्स होंगे। और एक और ज़बरदस्त चीज़ जो पिछले दिनों में हुई है, पिंक रिबन एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, जो आप जानते भी होंगे, जो पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के लिए काम कर रही है, तो उनका और लाहौर स्मार्ट सिटी का एक MOU साइन हो चुका है कि ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पे बनने जा रहा है। इसके अलावा इनका एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे। यानी कि इनका आप फोकस समझ सकते हैं कि क्या है। और इसके अलावा जो मुझे सबसे ज़बरदस्त चीज़ लगी है वो सिलिकॉन वैली बेसिकली आप जानते होंगे कि USA के अंदर IT पार्क्स का एक हब है। जितने भी IT से रिलेटेड बिजनेस जनरेट हो रहे हैं वो सिलिकॉन वैली से हो रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, इनका एक और MOU साइन हुआ है जो साइबर टेक एक कंपनी है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक कंपनी है, उन्होंने इनके साथ एक MOU साइन किया और वो अपना IT पार्क वगैरह यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान की पहली ऐसी सोसाइटी होगी जो इस डायरेक्शन पे जा रही है, क्योंकि आगे आने वाला जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और ऑनलाइन का है, इंटरनेट का है। तो इस सोसाइटी ने, इस प्रोजेक्ट के जो ऑनर्स हैं, उन्होंने इस नीड को समझ लिया है कि अगले 10 से 15-20 साल के अंदर सिनेरियो बिल्कुल शिफ्ट होने लगा है। और ये वो चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली चाहता था कि ये बहरिया टाउन ये चीज़ें अडॉप्ट करे, क्योंकि वो हर चीज़ कर रही थी लेकिन वो इंटरनेट के अंदर और IT में बहुत लैग कर रही है।
25 से 30 साल पहले की तो डिमांड वो सोसाइटी पूरी कर रही है, लेकिन आने वाला टाइम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और मुझे लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक नई डायरेक्शन जो है सेट कर देगा सोसाइटीज़ के लिए। अब इंशाल्लाह लेक शेक और फाउंटेन्स वगैरह इनको देख के लोग परचेजिंग नहीं करेंगे। इस तरह की अमेनिटीज़ और इस तरह की ये ट्रेंड सेट हो जाएगा और बाकी सोसाइटीज़ को भी इसको कम्पीट करना बहुत टफ होगा। इसके अलावा एक ज़बरदस्त चीज़ है, इन्होंने ऑर्गेनिक फार्म हाउसेस के लिए बहुत ज़्यादा लैंड रखी है। 30% के करीब ये क्लेम कर रहे हैं कि हम नेचुरल एसेट्स को जो है ना वो जगह देंगे। और यहाँ पे पहला ये ऐसी सोसाइटी होगी जिसमें ऑर्गेनिक फार्म हाउसेस जो है, जिसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह और केमिकल्स के बगैर जो है ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तैयार होंगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट इन्होंने एक रखा है और फाइनेंशियल एक इन्होंने हब बनाने के लिए एक उसका पूरा बिल्डिंग्स का पूरा एक इनका प्लान है, पूरा एक स्क्वायर इन्होंने रखा है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा, गोल्फ कोर्स वगैरह और ओपन थिएटर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्होंने अभी फ़िलहाल 2 डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए हैं, एक ओवरसीज़ ब्लॉक और एक एग्जेक्टिव ब्लॉक, और उनके अंदर 5 मरला और 10 मरला की फ़िलहाल कटिंग्स अवेलेबल हैं। तो 5 मरला इनकी 2,28,000 से बुकिंग है और टोटल वो कॉस्ट बनेगी 22,80,000। ये ओवरसीज़ की बात कर रहा हूँ। और तकरीबन 12 के करीब इनकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स होंगी जो कि 1,52,000 की बनेगी। और एग्जेक्टिव ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो 5 मरला की उसकी जो बुकिंग है वो 2,16,000 से आप करवा सकते हैं और टोटल कॉस्ट उसकी होगी 21,60,000 और 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स होंगी 1,44,000 की। इसकी लोकेशन की बात करूं तो इसको N5 जो GT रोड है वो कनेक्ट करता है, रिंग रोड कनेक्ट करता है, M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे कनेक्ट करती है। इसके अलावा सियालकोट लाहौर M11 इसको कनेक्ट करती है, यानी कि मेन हाईवेज़ इसको कनेक्ट करती हैं, बिल्कुल उसके सेंटर में ये वाक़ है। और ये 3 जो एयरपोर्ट्स हैं उनको अप्रोच कर रहा है, सियालकोट एयरपोर्ट और वाल्टन एयरपोर्ट और उसके अलावा लाहौर इंटरनेशनल अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी जो मज़ीद डिटेल हैं वो भी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।